क्वेश्चन है बेटा, एक फ्रैक्शन है, इट बिकम्स 1 इफ 2 इज एडेड टू इट्स न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में अगर हम 2 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन 1 हो जाता है, और न्यूमरेटर में अगर 3 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन जो हो जाता है 5/6 हो जाता है। तो फाइंड द फ्रैक्शन, ये आपसे पूछा गया है। तो ऐसा करते हैं, लेट दी फ्रैक्शन बी x/y। ये फ्रैक्शन होगा बेटा आपका। ऊपर वाला जो होता है न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला क्या होता है, डिनोमिनेटर। तो अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन कहता है ये जो फ्रैक्शन है ये फ्रैक्शन 1 के बराबर हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है? 1 के। अगर इसके अंदर न्यूमरेटर में 2 ऐड करते हैं, x में न्यूमरेटर हमारा x, इसमें 2 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर सेम है तो ये फ्रैक्शन हो जाता है 1। बात समझ में आ गई बच्चों? इसको हम सॉल्व करते हैं, उधर ले जाते हैं y को। x + 2 = y, तो x - y = 2। इक्वेशन नंबर 1 आ गई हमारे पास। सही है। अब सेकेंड कंडीशन दी हुई है, क्या ये देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन ये कहता है इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इसमें भी 3 ऐड कर रहे हैं और इसमें भी 3 ऐड कर रहे हैं। ऐड करते हैं, x में भी 3 ऐड कर दिया और y में भी, यानी कि न्यूमरेटर में भी 3 ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर दिया। ऐसे करने से जो फ्रैक्शन है कितना हो जाता है, 5/6। 5/6 हो गया बच्चों। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से सेकेंड इक्वेशन आएगी। सॉल्व कैसे करें? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। 6 इंटू में x + 3 और 5 इंटू में y + 3। 6x + 18 = 5y + 15। तो 6x - 5y = 15 - 18। x और y इकट्ठा कर लिया हमने और कांस्टेंट टर्म को इकट्ठा कर लिया। हाँ बेटे बोल। हाँ यहाँ -2 आएगा बेटा, शाबाश। तो यहाँ -2 आना था, वेरी गुड। तो ये जो है आपका आ जाएगा 6x - 5y। 15 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटे, -3 आ जाएगा। तो ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी x - y = -2। सही है। और सेकेंड इक्वेशन ये हो गई। इन दोनों को अब सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग 1 और 2, कोएफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं बेटे। यहाँ पर ये जो है x - चलो लिखते हैं पहले। सॉल्विंग 1 और 2 क्या सॉल्व करेंगे देखें। x - y = -2 1 इक्वेशन है, और 6x - 5y = -3 ये सेकेंड इक्वेशन है। सही है बच्चों। तो इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं। तो इसको मैं कर रहा हूँ एलिमिनेशन मेथड से। मैं y के कोएफिशिएंट इक्वल करता हूँ। किसका? y का। यहाँ पर -5 है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 1 है, यानी कि इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 5 से करेंगे, ये ब्रैकेट लगा दीजिए, गलती नहीं होगी। कई बार ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो बच्चे इन दोनों को तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, इसको छोड़ देते हैं। तो पूरा ब्रैकेट लगा दिया तो मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा देखें एक बारी। हो जाएगा 5x - 5y = -10, और नीचे वाली इक्वेशन है 6x - 5y = -3। अब क्या करते हैं, दोनों के साइन सेम है तो क्या करना होगा, जब साइन सेम होते हैं तो इक्वेशन को माइनस करते हैं ताकि साइन आपके अलग हो जाएं। तो माइनस करते हैं, माइनस साइन लगाया, साइन चेंज आएंगे, माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये प्लस का हो गया। क्या आएगा बेटा, 5 से 5 कट जाएगा आपका। ये -5 है और ये प्लस का 5 है। अब आपके पास क्या है, ये 5 और -6।
5 में से -6 जाएंगे, क्या आएगा? -x बचेगा, -x आएगा। और यहाँ पर -10 और +3 है, तो -10 + 3 क्या हो जाएगा बेटे? -7। तो आप देखें x की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। अब ये जो x की वैल्यू 7 आई है, मैं 1 में या 2 में रख दूंगा। मैं तो 1 में रखते हैं बेटा। पुट x = 7 in 1 इक्वेशन है हमारी। 7 - y = -2। बात समझ में आ रही है? आपको आ रही है समझ में? अब क्या करेंगे? y निकालना है। y को ये रखते हैं, 7 को वहाँ ले जाएंगे, 7 को वहाँ लेके जाते हैं हम। तो -y = क्या हो जाएगा बच्चों? -y हो जाएगा -2 - 7 -y = -9, क्योंकि -2 और -7 दोनों माइनस के हैं, ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन क्या आएगा? माइनस का आएगा। तो क्या हो गया? y की वैल्यू क्या हो गई? 9। तो x हमारा 7 हो गया, y हमारा 9 हो गया। यहाँ पर नहीं छोड़ना, हमें फ्रैक्शन निकालना था। तो फ्रैक्शन यानी आंसर क्या होगा? इसलिए फ्रैक्शन जो होगा वो होगा 7/9। ये आपका आंसर है।